नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पद्धति में संज्ञा और परिभाषा शास्त्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रसिद्ध है कि कोई भी कार्य विधि शास्त्र के द्वारा ही संपन्न होता है और विधि शास्त्र के सहायक अन्य शास्त्र माने जाते हैं। लोकव व्यवहार में जैसे कोई राजा प्रमुख होता है और उसी के लिए सेना भी होती है, अन्य परिकर भी होते हैं, तो ये सब मिल करके राजा की सहायता करते हैं और राजा ही प्रमुख कार्य का संपादक होता है। आदेश का जो सर्जक है उसी को हम मानते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी सूत्रों की व्यवस्था है और ये सूत्र 6 प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इस रूप से 6 प्रकार के सूत्रों का विश्लेषण या जो व्यवस्था है, वर्गीकरण है, हमें अध्ययन में प्राप्त होता है। संज्ञा शास्त्र स्वाभाविक है, जहाँ हम किसी का परिचय कराते हैं, परिचयात्मक होता है। इस बालक का क्या नाम है? इस बालक का नाम रमेश है। तो जहाँ पर अज्ञात अर्थ का किसी शब्द के द्वारा परिचय कराया जाता है, संकेतक ग्रह कराया जाता है, इसको संस्कृत की भाषा में कहते हैं, इसे हम संज्ञा पद की व्यवस्था से व्यवस्थित करते हैं। और परिभाषा वो शास्त्र है जहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं में एक व्यवस्था को जो संपन्न कराती है, इसका लक्षण हमारे यहाँ आचार्यों ने अनियमे नियम कारिणी, कई प्रकार की संभावनाएं जहाँ हैं वहाँ अन्य प्रकार की संभावनाओं को निरस्त करते हुए एक प्रकार की व्यवस्था का जो संपादन करती है, उसका नाम क्या है? परिभाषा शास्त्र कहलाता है। विधि जहाँ अपूर्व ज्ञापन करता है, जहाँ कोई चीज़ कहीं से प्राप्त नहीं है, एक नई व्यवस्था की कल्पना करता है, वो शास्त्र विधि कहलाता है। विधि के बाद नियम आता है। तो नियम का तात्पर्य क्या है? एक को रोकना और कहीं व्यवस्थित करना। तो अन्य निवृत्त पूर्वक जहाँ पर हम शासन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, विधान की बात करते हैं, वो अन्य निवृत्त पूर्वक विधान ही क्या है? ये आपका नियम कहलाता है। और जहाँ आहार्य बुद्धि से, मालूम है कि वस्तु नहीं है, फिर भी आहार्य बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि से उसकी कल्पना करके उसको हम व्यवदेश करके जहाँ कार्य करते हैं, वो अधिदेश शास्त्र कहलाता है। और अधिकार में स्वर्तेनाधिकारा सूत्र है, आचार्य का व्यवहार है, हमारे आचार्यों के व्याख्यान है, किस पद को कहाँ तक जाना है, कहाँ उसकी वृत्ति है, कहाँ उसका समापन है, ये सारी बातें जो एक नियत क्षेत्र में अपने पदपूर्ति की व्यवस्था को संपन्न करता है, उसे हम अधिकार शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमने इसका लक्षण भी लिखा हुआ है, संज्ञा सूत्रत्वम, शक्तिग्राहकत्वम, जैसे हलंत्यम है, तुल्यास्य प्रत्यम सवर्णम है। परिभाषा का अभिप्राय है अनियमे नियमकारित्वम, स्थाने अंतरतमः इत्यादि परिभाषाएँ हैं। और भी अपूर्व बोधकता जहाँ है, इकोणच इत्यादि पर इसकी बात कहते हैं। नियम सूत्र की भी बात प्रतिसमासयों में। और अधिदेश में भी जैसे स्थानवदादेशो नलविधौ इत्यादि जो शास्त्र हैं, अधिदेश शास्त्र की भी व्यवस्था का संपादन करते हैं। अधिकार सूत्र में मैंने पहले ही बताया था आपको कि यह है क्या है कि स्वतत्व प्रतिज्ञान के द्वारा अपने पदों के अनुवर्तन का भी व्यवस्थापन करते हैं और कहीं कहीं पर अपकर्षण की भी व्यवस्था को संपन्न करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में सूत्रार्थ संपदा को संपन्न करने के लिए इन सब शास्त्रों की आवश्यकता होती है। और इन सब शास्त्रों में परस्पर बाध्य बाधक भाव भी होता है। जैसे पर शास्त्र है, पर से नित्य शास्त्र है, नित्य से अंतरंग शास्त्र है, अपवाद शास्त्र है, इनका उत्तरोत्तर बलवत्व देखा जाता है। संज्ञाएं ऐसी भी संज्ञाएं हैं जो एक जगह कई संज्ञाएं हो सकती हैं, और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो एकाधिकार में प्राप्त हैं कि जहाँ पर एक जगह केवल एक संज्ञा हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय की कृत संज्ञा भी है, प्रत्यय संज्ञा भी है, कृत संज्ञा भी है, 3-3, 4-4 संज्ञाओं को हम देखते हैं।
और कहीं कहीं जहाँ पर भ संज्ञा है, पद संज्ञा है, उसके विषय में एक संज्ञा अधिकार है। अतः वहाँ सारी बात ये कहती है कि या परा नवकाशाचा परत्वाद वादवादक भाव, ये सारी बात हम संज्ञाओं के विषय में भी कहते हैं। और जो संज्ञाएं, ऐसी कुछ संज्ञाएं हैं कि जिन संज्ञाओं का पाठ क्रम हम कहीं पर कर सकते हैं, वहाँ परस्पर बाध्यबाधक भाव की व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। सामान्य परिचय कराना है, जैसे परा सन्निकर्षा संहिता या हलोरंतरा संयोगा। संहिता संज्ञा क्या है? तो जो अत्यंत वर्णों की सन्निधि है उसको हम संहिता बोलते हैं, और अचवर्ण से शून्य, व्यवधान से शून्य जो हल वर्ण है उनको परस्पर संयोग कहते हैं। यहाँ पर कोई बाध्यबाधक भाव की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पर बाध्यबाधक भाव की व्यवस्था है वहाँ पर इचिभम स्वादिसम नाम स्थाने इत्यादि की व्यवस्था में हम उसको देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जैसे संज्ञाओं का बाध्यबाधक भाव इस रूप में किस तरह से हम विचार करते हैं थोड़ा से, क्योंकि एक संज्ञा जहाँ प्राप्त है और हर संज्ञा का अपना अलग अलग व्यवहार है, कार्य है। कुछ संज्ञा तो केवल परिचय कराती है, और प्राय संज्ञाएं, एक सामान्य नियम है कि या संज्ञा सा फलवती भवती। जो संज्ञा है उसका फलवत्व होना बहुत ज़रूरी है, कोई न कोई उसका फल ही माना जाता है। अब उदाहरण के लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे संयोग संज्ञा की बात करते हैं, तो संयोग कहाँ है, संयोग पद की व्यवस्था क्या है? तो हम देखते हैं कि संयोगान्तस्य लोपः सूत्र में संयोग पद का ज्ञान करना पड़ेगा हमको। तो संयोग पद क्या है, तो उसकी ज्ञान करने के लिए, उसका अभिप्राय करने के लिए हमको हलोरंतराः संयोगाः के रूप में हमको जानना पड़ेगा। तो इन संज्ञाओं में कोई बाध्यबाधक भाव नहीं, क्योंकि संयोग संज्ञा ही प्राप्त है, और संयोगत्व की प्रतिबंधिका कोई भी ऐसी संज्ञा नहीं है जिससे हम उसमें बाध्यबाधक भाव की कल्पना करें। परंतु कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं कि जहाँ पर नलोप की भी प्राप्ति होती है और अकार लोप की भी प्राप्ति होती है। भसंज्ञा के द्वारा जब हम कार्य का विधान करते हैं तो उसमें नलोप नहीं होता है, और जब पद संज्ञा की हम कल्पना करते हैं वहाँ जस्त्वादि का विधान भी हो जाता है। इसकी चर्चा स्वयं भगवान भास्कर ने विद्यादेश सूत्र में चर्चा करते हैं आदेश। तो वहाँ पूछते हैं कुत्तुम कथम ना, तो वहाँ लिखते हैं कि पदत्वात् कुत्त की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन ऐस में आदि छंदसी सूत्र में भसंज्ञा का विधान हो जाएगा, और भसंज्ञा के विधान हो जाने से पद संज्ञा बाध ली जाएगी, और जो कुत्त व्यवस्था है ये पद संज्ञा के निबंधन में प्राप्त है। अतः भसंज्ञा पद संज्ञा की प्रतिबंधिका है, बाधक है, तो बाधक हो जाने से भसंज्ञा का ही विधान हो जाता है। कहीं कहीं वेद में दोनों संज्ञाओं का भी विधान देखा जाता है, जैसे कुत्त का भी विधान देखते हैं, जस्तु का भी विधान देखते हैं, और कुत्वाभाव का भी विधान देखते हैं, जस्तु का भी विधान देखते हैं। इसलिए दोनों संज्ञाओं का उपस्थापन हमें पूर्ण रूप से वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो तात्पर्य ये है कि जो संज्ञा शास्त्र है, ये संज्ञा शास्त्र अपने विधि शास्त्र की एक वाक्यता के साथ उसके अर्थ को पूर्ण करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे एक सूत्र आपका है विद्धरेच, तो विद्धरेच में हमने अर्थ किया कि अवर्ण से एच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर विद्धरूप एकादेश होता है। अब वृद्धि क्या चीज़ है? वृद्धि का ज्ञान तो लोक में अलग ढंग से प्राप्त है, बहुत व्यवस्था है। वृद्धि का ज्ञान लोक में हम देखते हैं कि हमें बढ़ने का नाम वृद्धि है, इस फाय को वृद्धि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब व्याकरण शास्त्र की कल्पना करेंगे तो वह वृद्धि शब्द केवल आदैच अर्थ में ही सख्त हो जाएगा, अन्य अर्थ में नहीं, आदैच अर्थ में ही उसकी व्यवस्था को हम देखते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हर शास्त्र का अपना एक पारिभाषिक शब्द होता है, और उस पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार उस शास्त्र की, उस ग्रंथ की व्याख्या की जाती है। तो ये जैसे तमाम ऐसे शब्द हैं जो पाणिनि व्याकरण के पारिभाषिक शब्द हैं, और जिन्हीं पारिभाषिक शब्दों को प्रायः हम संज्ञा शब्द से कहते हैं। और जहाँ जहाँ संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शास्त्र हैं, इनके कुछ न कुछ विधि प्रदेश भी अपने अपने स्थान से माने जाते हैं। इनके पाठ की भी व्यवस्था है, प्राय करके प्रथमाध्याय में है, कुछ षष्ठाध्याय में है, अष्टम अध्याय में भी हैं। सबके पाठ भी अपने अपने अलग ढंग से व्यवस्थित करते हैं। अग्रिम पाठों में
हम अष्टाध्यायी क्रम में कहाँ किस संज्ञा सूत्र का पाठ है और क्यों पाठ है, किस प्रयोजन से वहाँ पर उसका पाठ किया गया है, इसका अध्ययन हम व्यवस्थित रूप से करेंगे। धन्यवाद।